I come from a very small town from Chhattisgarh. Me and my sisters, we all were very passionate towards designing. एक टाइम पे ऐसा था मेरे पास वर्कर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे, बट आई हैव टू बिकॉज वो तो मेरे पे डिपेंडेंट है. आई सोल्ड माई डोरी को सेल पे लगा दिया था. somehow it didn't happen. I am so happy and so lucky in that sense कि वो हुआ नहीं. जो अंदर का कीड़ा था वो सेटिस्फाई थोड़ा थोड़ा होने लगा. आपकी जो इंटरनेशनल रीच पढ़नी शुरू हुई वो कैसा फील हुआ फिर? फर्स्ट ऑर्डर तो मुझे समझ ही नहीं आया. आई थॉट कि पहले इसके पास से एडवांस आ जाने दो उसके बाद ही आई टेक इट सीरियसली. ऐसा था. यू शुडंट गिव अप. यू शुड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई. जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंच जाते हो ना, बस ट्राई करते रहो. हम वो मिलान फैशन वीक में है नहीं ना जहाँ पे कपड़े ऐसे पहनो कि लोकल आदमी पहन ना सके. एंड दैट टाइम आई वॉज नॉट श्योर. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज मुझे बनाना था 70-80 गारमेंट्स एक साथ, एक जैसे. अच्छा खाना और अच्छा पहनना किसे पसंद नहीं, और जब बात हो अच्छा पहनने की तो कस्टम डिज़ाइन आउटफिट्स का कोई मैच ही नहीं है. सो आज हमारी गेस्ट हैं रिंकी कुकरेजा, जिन्होंने अपनी पैशन फॉर डिज़ाइनिंग क्लोथ्स को मिलाकर एक वेंचर क्रिएट किया और आज उनकी स्टूडियो गुड़गांव में काफ़ी फेमस है. सो लेट्स head over to our real conversation raw and get to know her journey, her story, her challenges and how she is building it up. Welcome to Behind the Hustle, Rinki. So आज हम बात करेंगे आपकी स्टोरी के बारे में completely raw. Let's start from the start. You come from a small town, so let's try and understand कि आपने कैसे अपनी ड्रीम्स बनाई, क्या आपके बचपन के सपने थे? Coming to my city, yeah, I come from a very small town from छत्तीसगढ़. बिलासपुर उस टाइम पे वो मध्य प्रदेश में होता था, अब वो छत्तीसगढ़ में है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई अर्लियर जर्नी, आई स्टिल रिमेंबर like my dad always had a designer, you know, I wouldn't say a designer kind of thing. उनके पास एक रेडीमेड शोरूम होता था उस टाइम पे. सम रेडीमेड गारमेंट्स लाइक छोटे बच्चों के कपड़े या देयर आर मैनी थिंग्स लाइक वो पूरा एक रेडीमेड का शोरूम होता था. फ्रॉम दैट उनका हमेशा एक ड्रीम होता था, एक डिज़ाइनिंग वाला ड्रीम. तो वहाँ से हम लोग सारे जो मी एंड माई सिस्टर्स, वी ऑल वे वेरी पैशनेट टूवर्ड्स डिज़ाइनिंग. आई स्टिल रिमेंबर जब एवरी वीक वो जाते थे कैलकाटा टू शॉप फॉर द होलसेल थिंग. तो एवरी मंडे वी यूज टू बी सो एक्साइटेड कि अब पापा आएंगे और हमारे लिए न्यू क्लोथ्स लाएंगे. सो हर मंडे, कैन यू इमेजिन दैट टाइम वी यूज टू गेट न्यू क्लोथ्स. Wow. Every Monday, a new pair of clothes to each one of us. We are 3 sisters. So each one of us will get a new cloth every Monday. So we were all so excited. We were all so happy. Jumping over each other कि आज नया कपड़ा मिलेगा. So वो डिज़ाइनिंग वाला पैशन आई थिंक वहीं से स्टार्ट हो गया था. ओके. सो उसके बाद आपने स्कूल करा, कॉलेज करा, डिज़ाइनिंग ये करी. तो स्कूल की बात है. व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज स्टडिंग, तब की बात है. एंड दैट टाइम हमारे यहाँ क्या होता था, एवरी वेडनेसडे वी यूज्ड टू वेयर, यू नो, जब आप स्कूल ड्रेस पहनते हो उसके बीच में एक कैजुअल डे होता है. सो एवरी वेडनेसडे एवरी वन फ्रॉम आवर क्लास इन आवर स्कूल वे सो एक्साइटेड कि अब ये लोग क्या नया पहन के आएंगे. सो दैट वाज द डे. वहाँ से हमारा सबका, हम तीनों बहनों का, लाइक वी ऑल यूज टू लव ड्रेसिंग. हम बहुत अच्छे से कैरी करते थे. वी हैव दैट इनर पैशन ऑफ ड्रेसेस, गारमेंट्स, फैशन. सो वी वर डूइंग फाइन टिल माई 12th. हम सारे ऐसे ही फैशन में थे. सो वहाँ से शायद वो पैशन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ. राइट. सो आपने फिर डिज़ाइनिंग पढ़ाई करी. या आफ्टर 12th आई डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉमर्स, BCom. उसके बाद आई वेंट टू नागपुर. वहाँ से मैंने डिज़ाइनिंग स्टडीज़ की. एंड देन उसके बाद गैप आ गया. देन आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 23 टू गुड़गांव इटसेल्फ. तब से मैं गुड़गांव में हूँ. व्हेन आई वाज 23 years old. एंड देन सी डिज़ाइनिंग मैंने आके गुड़गांव में भी की. आई स्टडीड फॉर गुड 1.5 year NIFT सेक्टर 14 में जाती थी मैं. सो दे यूज टू डू बिग रैम शोज ऑल्सो
और वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स आते थे, कारीगर्स आते थे. वी यूज टू गेट द इंटरेक्शन विद ऑल दोज वर्कर्स एंड कारीगर्स. वहाँ से आई केम टू नो द बैकग्राउंड, यू नो, कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. बिल्कुल जो उसका बेस है वहाँ से स्टार्ट करना है. So I got many contacts with my NIFD studies. राइट. सो NIFD करने के बाद फिर आपने स्टूडियो स्टार्ट किया या उसके पहले? नहीं स्टूडियो तो बहुत लेट स्टार्ट किया. When see, to start a work you need many things. Money in hand, the passion, the confidence. So all things together will make you start the work. Correct. It was a random start for me. I still remember I went to Suraj Kund Mera back then. I think 2004 या 5 की बात होगी. वहाँ पे चलते चलते I just saw those, you know, those vendors selling suits. So वहाँ पे अचानक से ही मन बन गया कि why not to start with my work. अनस्टिच सूट से ही स्टार्ट करते हैं. आई परचेस्ड फ्यू सूट्स. आई थिंक प्रोबेबली 20-25 सूट्स फॉर सेलिंग. अब वो ले तो लिया, अब कस्टमर्स कहाँ से आएंगे. सो उस टाइम पे still few relatives, few friends, they decided, they always see me as a fashion icon. I present myself well, I wear good, so probably fashion is in my blood. So सबको लगता था कि yes she can carry well. तो मुझे देख के लोग मेरे कपड़े भी खरीद लेते थे. So I was happy. I sold all those 20-25 suits. Then I thought कि but I didn't get that kick, you know, getting those ready-made unstitched suits and selling them in the market. अंदर की डिज़ाइनर को पसंद नहीं आ रहा था. हाँ, तो मेरे अंदर का डिज़ाइनर खुश नहीं था. She wanted something else. So I had that contact with my all the workers, hand workers and karigar master, whatever. Then I decided to put an exhibition in Bilaspur itself, in my town, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग मुझे जानते थे. So दिल्ली में, गुड़गांव में कोई जानता नहीं था. I didn't wanted to take that risk. Then I decided to put an exhibition, and Ruchika, you won't imagine, मैंने 100 suits बनाए with my own designing, all unstitch. That time I used to work in unstitch only because मैं stitch करके उसको design करके नहीं बनाना चाहती थी. Because उस time पे I didn't have that customers. वो सारे जो customers थे, they were all unstitch customers जो straight suits पहनते थे. I am talking about back to 2005-6 की बात है. हाँ, तब तब तो तो एक लोग बड़ा मटेरियल ही खरीदा. करेक्ट. बड़ा ही यू नो प्लेन वेनिला जैसा सरफेस होता था कि बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ पहनते थे. तो मैंने क्रेप के कपड़े लिए, प्योर क्रेप के कपड़े लिए, उनको डाई कराया. देन आई गॉट माई ऑल हैंड एम्ब्रॉयडरीज डन. जहाँ जहाँ पे मुझे करानी थी सब में नेक, किसी में घेरा, किसी में समथिंग डिफरेंट हैंड एम्ब्रॉयडरीज. आई यूज टू वर्क डे एंड नाइट टू सी द डिज़ाइंस, द आउटकम, how it will happen, the color combination, the theme. So making 100 suit, that was not easy that time. I have to loan the money also. कहाँ से लोन लिया, कहाँ से चालू किया. एंड उस टाइम पे लाइक रात को 11 बजे भी कई बार वर्कर्स के यहाँ जाते थे जहाँ पे अड्डे पे काम हो रहे होते हैं. सो सब कुछ आउटसोर्स था. आई डेंट हैव दैट यूनिट कि जहाँ पे बैठ के हम काम कर रहे हैं. सब कुछ आउटसोर्स होता था. सो वी वर गोइंग टू द वर्कर्स यूनिट जहाँ पे बैठ के मैं उनके साथ 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक काम करते थे. एंड देन फाइनली द डे हैपेंड एंड द एग्जीबिशन वॉज सक्सेसफुल. सो इट वॉज नॉट कि कोई ब्राइडल एशिया की एग्जीबिशन है जहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर्स आ रहे हैं या जहाँ पे फुटवेयर्स आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. ऐसा कुछ नहीं था. आई वॉज ओनली द वन. I hosted my own exhibition. I did my own exhibition. I called all the, you know, relatives, friends, आसपास के लोग, and I was 80% sold out in 2 days. Oh, super. So I was super happy. I thought कि yes, ये skill है, आगे बढ़ो. Right. नहीं, वो तो है definitely. So that was the starting point. Yeah. Right. उसके बाद फिर you continued doing exhibitions at different places. No, I didn't
आई डेंट कंटिन्यू विद द एग्जीबिशन. फिर क्या हुआ, लाइक उसके बाद क्लाइंट्स बन गए. आई बिल्ड अप क्लाइंट्स. सो these all clients keep on ordering me. So I was in Gurgaon, I was working from home, I outsourced my handwork, I outsourced my stitching work. I was getting good orders, so मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि I should go out and work. So I was happy in little bit whatever I was able to do, because that time my elder daughter I got pregnant with my elder daughter. So उस टाइम पे मुझे लगा नहीं कि I should go out and put a store kind of thing. So I was happy doing my parenthood and my business as well. So बड़ा ही slow start था, but continue किया काफ़ी time तक. And then when my daughter was almost 5-6 years old, then I started my store. A very small setup in Sector 56. It was a very small setup with one master, one karigar, outsourcing hand embroideries, taking little bit of whatever I can take with my parenthood. So the starting was that. So how did the studio happen? The entire studio that you have with so much of workforce and everything. How did that happen? ग्रेजुअली वो अंदर का कीड़ा तो था ही कि करना तो है, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इन टू फैशन, आई वॉज ऑलवेज इन टू डिज़ाइनिंग, एंड टेकिंग कस्टमाइज ऑर्डर वॉज नॉट fulfilling my dreams. I wanted to do more. I wanted to build something. I wanted to put my studio, I wanted to put my design across the world, so that globally या फिर पैन इंडिया लोग उसको देखें एंड पसंद करें, एंड like they should know ki whatever they are buying, the main focus always was my client should always know that whatever they are buying, it is genuine, the fabric is genuine, the work is genuine, and altogether the designer is genuine. I wanted to be the face of my brand, and I am. People connect me with my brand. Right. अब जब whenever I sell my things, whenever I sell my designs to someone, they know कि वो design के पीछे की story is me. So वो story कभी fake नहीं होनी चाहिए. Right. Absolutely. So the studio happened in 2017. My younger daughter was also born. ग्रेजुअली जब यंगर वन होने वाली थी माई छोटा डॉटर, सो शी वॉज 3 months ओल्ड. आई रिमेंबर इट वॉज वेरी हार्ड फॉर अ मदर टू डू दैट, बट आई कॉल्ड अ नैनी. एक आंटी होती थी, उनको बुलाया. वो उसका ध्यान रखती थी. आई वेंट टू आउट टू वर्क बिकॉज आई डेंट वॉन्टेड कि मैं बच्चों के साथ घर बैठ जाऊँ. सी उस टाइम पे अगर मैं शायद घर बैठ जाती तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव स्टेप आउट लेटर, बिकॉज वो साइकिल ऐसी हो जाती ना कि कि अब मैं ऐसे जाऊंगी तो अब ऐसे होगा. वो साइकिल आई डेंट वांटेड टू मैनिफेस्ट दैट साइकिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इसीलिए आई स्टार्टेड विद माई स्टूडियो जो उस टाइम पे था. देन ग्रेजुअली उसको थोड़ा बड़ा किया. 2017 मैंने एक स्टूडियो लिया जहाँ पे थोड़े मैंने मास्टर वर्कर्स थोड़े बढ़ाए. बट इट वॉज नॉट एक्चुअली फुलफिलिंग, बिकॉज उस टाइम पे भी आई वॉज अ मदर, सो आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. I was juggling between my motherhood, my home, my work, my master karigars. So there were many things. Clients भी easy नहीं होते manage करने. So if you are into any business जहाँ पे you are facing clients, it is very very difficult to manage clients. Right. Especially into this business जहाँ पे आप customize काम कर रहे हो. Every day you have to face a new client. Every client is different. Some are very very good, very humble. They'll tell you that you are doing so good and they are proud of me. But बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत बातें भी सुना के चले जाते हैं. So कई रातें ऐसे होती थी, घर जाके बहुत रोती भी थी कि अपने तरफ से इतनी मेहनत कर रही हूँ. आई एम डूइंग एवरीथिंग वॉट एवर आई कैन डू, एंड स्टिल पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई वर्क, एंड यू नो इतना सारा सुना के चले जाते. सो दिस वर्क इज़ नॉट गुडी गुडी जैसे ये दिखता है ना. Of course, definitely. This वो is तो नहीं not है. goody goody type of work. You have to face everything. You have to face failures. You have to face little success, more of failures. So उस टाइम पे
the thing were not that good. We were doing whatever we can do, जितना भी हम manage कर सकते थे with um, all the other responsibilities, managing all the other responsibilities. So I would say I rather started working post COVID. सो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी यहाँ पर, बिकॉज हम सब जानते हैं कि एक पोस्टपार्टम होता है और पोस्टपार्टम इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फेज. सो आपको लगता है कि वो जो 2017 का फेज था, व्हेन यू वर डूइंग द स्टूडियो एंड देयर वर चैलेंजेस, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में तो चैलेंजेस होते ही होते हैं, एंड दिस पोस्टपार्टम वाज आल्सो एडिंग ऑन टू इट. पोस्टपार्टम का ना मतलब भी नहीं पता था कि बिकॉज आई डेंट गेट टाइम. आई वॉज ऑलवेज टॉप ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग. लाइक आई थिंक उस एज में हम कर भी लेते हैं. वेन यू नो देयर इज नो वन टू हेल्प यू, देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम बैक साइड एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग. तो वो टाइम ही नहीं मिलता कि पोस्टपार्टम सोचे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले या you have so many things. I didn't get time to think about my postpartum days. I cope up. I don't know how, but I cope up. ड्रीम्स थे ना, उन ड्रीम्स को आगे लेकर जाना था. maybe Right. वो अगर उस टाइम पे if I would have thought about that कि मुझे इतने सारे सेंसिटिव इश्यूज थे, पोस्टपार्टम इश्यूज थे, 2 बच्चे थे, काम नया था. अगर उस टाइम पे ज़्यादा दिमाग लगाया होता कि कैसे करेंगे तो शायद नहीं कर पाते. Right. So I was learning every day with my kids, with my work, with my house. So वो learning ने ही शायद इतनी हिम्मत दे दी कि I was just keep going. Whatever it was, I took it single-handedly. I remember meeting you pre-COVID, when you were trying to establish online, and then COVID happened. So COVID happened 2019 2020. 2020 था, ठीक है. 2019 December I was about to shift my store Yeah. from one place to some other store. And 2020 मार्च में I remember जब कोविड तो पूरा हिट हो चुका था, 2020 मार्च में I got my store. अब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया एंड एज एवरीवन लाइक सारे ही वरीड थे. आई वॉज तो सुपर वरीड बिकॉज उस टाइम पे शिफ्टिंग वॉज अ बिग स्टेप फॉर मी. आई टुक दैट स्टेप और उसके बाद कोविड आ गया. 2020 में मार्च में शिफ्टिंग करके लॉकडाउन हो गया. ओवरहेड एक्सपेंसेस तो सारे थे. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई वर्कर्स एज वेल बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन मी. सबको छोड़ नहीं सकते थे. आई हैव टू गिव, चलो पूरी सैलरी तो नहीं बट सम अमाउंट ऑफ सैलरी आई हैव टू गिव देम ऑल्सो. देन द रेंट, देन द मेंटेनेंस, देन द यू नो एवरी सिंगल थिंग जो मैंने स्टोर पे लगाई थी. सो दोज ऑल थिंग्स दे टुक अ टोल ऑन मी. आई रिमेंबर जून में जब लॉकडाउन ओपन हुआ, मई में आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि क्या करना चाहिए. एंड उसमें मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे बंद कर देना चाहिए या फिर मुझे आगे काम नहीं करना चाहिए या काम कैसे करेंगे, अब तो कोविड आ गया, अब कौन खरीदेगा. ये सब चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई उस टाइम पे. बस मुझे ये समझ में आया दैट आई हैव टू वर्क. अगर मैंने काम नहीं किया ना तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी. सो उस काम को करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, दैट वॉज द ओनली थॉट आई वॉज हैविंग. जून में जब लॉकडाउन खुला, द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज माई फोटो शूट एंड माई वेबसाइट विदाउट सिंगल पेनी इन माई बैंक अकाउंट बिकॉज काम तो उस टाइम पे सबका बंद हो गया एंड शिफ्टिंग के चक्कर में मेरा करंट अकाउंट में कुछ नहीं बचा. सो विदाउट इवन सिंगल पेनी आई थॉट नहीं, आई हैव टू डू माई वेबसाइट एंड प्लस I started with my photo shoots, जो garments के photo shoots हैं. And then I started full-fledgedly my online business. Only post-COVID. सारा online जो business था, उससे पहले I used to do only offline. उससे पहले की भी बात बताती हूँ. 2017-18 की बात होगी. When I was struggling hard with my work. एक टाइम पे ऐसा था
मेरे पास वर्कर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे, सैलरी के लिए पैसे नहीं थे, बट आई हैव टू बिकॉज वो तो मेरे पे डिपेंडेंट है. आई सोल्ड माई ज्वेलरी ऑल्सो कि उनकी सैलरी चली जाए, ये तो हम बाद में बना लेंगे. एंड देन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स नो कि मैंने डोरी को सेल पे लगा दिया था. मैंने सोचा कि आई कैन नॉट हैंडल दिस डोरी एनी मोर. सो ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा बेबी है, लेकिन आई थिंक इसको कोई और नर्चर कर सकता है. आई कैन नॉट नर्चर दिस ब्रांड नाउ. सो मैंने ट्राई किया, 2-3 लोगों को दिखाया, लोगों को पसंद आता था, बहुत सारे ऑफर्स मिले. एक कहावत है, जब आप जाते हो सोना खोदने, यू आर डिगिंग गोल्ड, और जब पता है कि यहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है, आप छोड़ देते हो. सो सेम वाज हैपनिंग विथ मी, क्योंकि पोस्ट कोविड मेरे पास ऑनलाइन बिजनेस आने वाला था. करेक्ट. सो ये 2018-19 में मैं उसको सेल करके जाने वाली थी, बट समहाउ इट डिडंट हैपन. आई एम सो हैप्पी एंड सो लकी इन दैट सेंस कि वो हुआ नहीं. एंड फिर कोविड आया, फिर आई चेंज टू माई ऑल स्ट्रैटेजी, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया. उससे पहले सब कुछ ऑफलाइन था. ऑफलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा था. ऑनलाइन होने के बाद आई क्या बोलना चाहिए, वो जो अंदर का कीड़ा था वो सेटिस्फाई थोड़ा थोड़ा होने लगा, कि अपने डिज़ाइंस बनाने लगी मैं. आई यूज़ टू मेक डिज़ाइंस, आई यूज़ टू सेल दोज डिज़ाइंस, पीपल वे हैप्पी, आई वॉज गेटिंग गुड ऑर्डर्स. सो इट ऑल हैपन पोस्ट कोविड. राइट. सो उसके पहले इट वाज मोर ऑफ अ स्ट्रगल फेज. या इट वॉज स्ट्रगल बिकॉज देयर वर टू मेनी थिंग्स टू हैंडल. सारी चीज़ें, बहुत जगह पैर थे ना. आपको लगता है कि सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन, वेबसाइट आपने स्टार्ट करी, आपने फेसबुक पे लाइव करना स्टार्ट किया, तो आपकी जो इंटरनेशनल रीच बढ़नी शुरू हुई, वो कैसा फील हुआ फिर? फर्स्ट ऑर्डर तो मुझे समझ ही नहीं आया. आई थॉट कि पहले इसके पास से एडवांस आ जाने दो, उसके बाद ही आई टेक इट सीरियसली, ऐसा था. सो टचवुड एवरीथिंग वाज फाइन. लाइक माय क्लाइंट्स ओवरसीज, दे लव मी. सबसे ज़्यादा आई थिंक जो क्लाइंट लव करते हैं वो ओवरसीज़ वाले ही हैं. few of them, they are just very close to me now, like personal close. सो अगर हम कोविड फेज़ की बात करें, तो एक लर्निंग जो आपने कोविड फेज़ में सीखी जिसको आप अभी भी हमेशा याद रखते हो? लर्निंग तो देखो बहुत सारी थी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो मुझे समझ में आई कि यू शुडंट गिव अप. यू शुड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई. जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंच जाते हो ना, बस ट्राई करते रहो. डोंट गिव अप. उस टाइम पे चैलेंजेस भी बहुत थे, क्योंकि लेबर वापस नहीं आ रही थी, हमारे वर्कर्स वापस नहीं आ रहे थे. तो आवर इंडस्ट्री इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द वर्कर्स. करेक्ट. सो हमारा बैकग्राउंड में कोई सपोर्ट नहीं था. बट ग्रेजुअली धीरे धीरे, बिकॉज वो सारे मेरे पुराने हैं, ऐसा भी नहीं कि उस टाइम पे मैंने सारा यूनिट चेंज कर लिया. मेरे पुराने वर्कर्स सारे वापस आ गए. सो धीरे धीरे काम स्टार्ट हो गया. ठीक है. सो अब आज के डेट में डिज़ाइनर लेबल्स इंस्टाग्राम पे बहुत डिपेंडेंट हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जो वर्थ, अब डिज़ाइनर्स तो थे, ठीक है, लेकिन अब तो हर कोई इंस्टाग्राम पे आ गया है, तो डू यू थिंक कि वो वर्थ जो डिज़ाइनर्स की थी वो इंस्टाग्राम पे सबके हो जाने से थोड़ी सी कम हो गई है? सो जैसे जो लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो तो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो लोग कॉपीज़ बना रहे हैं वो भी इंस्टाग्राम पे हैं, राइट? तो अब एज अ लेमैन उनको, किसी को कैसे पता चलेगा, जो ऑडियंस है उनको कैसे पता कि ये डिज़ाइनर कलेक्शन है और ये कॉपी है? तो आपको लगता है कि डिज़ाइनर्स की वैल्यू वहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई है? आई डोंट थिंक सो. डिज़ाइनर्स की वैल्यू बिल्कुल कम नहीं हुई है. आई थिंक इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर डिज़ाइनर को बूस्टअप मिला है. ट्रेंडिंग, जो आजकल का ट्रेंड है, पीपल कम टू नो अबाउट द ट्रेंड, कि स्ट्रीट स्टाइल क्या है, सस्टेनेबल फैशन क्या है, या फिर सेलिब्रिटी फैशन क्या है. सो अब जो लर्निंग लेमैन के लिए है वो ज़्यादा है. पहले वो लर्निंग सिर्फ डिज़ाइनर्स लेते थे, लेमैन को कुछ नहीं पता होता था. बट अब जैसे जैसे नॉर्मल पीपल दे आर गेटिंग इनटू दिस नॉलेज कि चल क्या रहा है, सो दे आर मोर
updated now. And that's the best thing, I would say. Like Instagram, Facebook has always boosted our business. राइट Yeah, we always got positive reviews. And अगर वो नहीं होता, आई डोंट थिंक किसी का बिजनेस इतना फ्लरिश करता. वायरल होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जो वायरल हो गया उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है. फैशन इज़ अबाउट वायरल. जो एक सबसे बड़ा मिथ भी है फैशन का, वो क्या है कि अगर आपने डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया है तो ये मार्केट में बहुत अच्छा सेल करेगा. आई थिंक नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. डिज़ाइन चलने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है. मार्केटिंग चाहिए होती है, उसकी प्रॉपर पब्लिशिंग चाहिए होती है, उस डिज़ाइन का वायरल होना चाहिए होता है. सिर्फ एक अच्छा डिज़ाइन स्टोर में टंगा है वो बिक नहीं सकता जब तक कि उसकी अच्छे से आप मार्केटिंग नहीं करोगे. करेक्ट. सो ये सब चीज़ें इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया ने पूरी चेंज कर दी है. एक मिथ, अगर हम बात कर रहे हैं डिज़ाइनर कलेक्शंस की, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स लिमिटेड कलेक्शन होता है, तो देर आर लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड देम. सो समथिंग दैट यू वांट टू बस्ट फॉर पीपल कि भाई ये अगर आप सोच रहे हो तो ये गलत है. हाँ, तभी मैंने बोला ना मिथ. ये जो मिथ है ना कि अगर शोरूम में एक बहुत सुंदर डिज़ाइन का ड्रेस टंगा है, आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है, इसको तो मार्केट में बहुत अच्छा सेल होना चाहिए. नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. सो ये तो डिज़ाइनर्स के पर्सपेक्टिव से हो गया. अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑडियंस के लिए आप क्या मिथ बस करना चाहोगे, जो उन्हें लगता है कि जो, जैसे मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि द डिज़ाइनर कलेक्शंस आर एक्सपेंसिव ओनली बिकॉज द डिज़ाइनर इज आई एम डिज़ाइनर्स कमिंग नेम. टू दैट. जो मिथ आपने बोला, ये मेरे साथ बहुत होता है. बहुत क्लाइंट्स आते हैं ऐसे कि मार्केट में सेम चीज़ आपको हैंडवर्क के साथ सपोज 2000, 3000, 4000 के मिल रही है. लेकिन जब आप एक डिज़ाइनर के पास आते हो, सो सेम हैंडवर्क की चीज़ आपको इट विल कॉस्ट यू 10-12,000. सो पीपल कम टू मी कि आपका इतना प्रॉफिट कैसे ले सकते हो. लाइक 2-3,000 की चीज़ जो वो बेच रहे हैं उनके पास भी प्रॉफिट है, एंड यू आर ऑल्सो सेलिंग द सेम हैंडवर्क थिंग, एंड आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो. सो उनको मैं आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि जो मार्केट में बैठा वेंडर है ना, वो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन के 100 पीस बना रहा है, 150-200 पीस बना के बेच रहा है. एंड उन्होंने अपने पास एक वर्कशॉप नहीं बैठाया हुआ है जहाँ पे वो 4-5 कारीगरों से काम करा रहा है. उनके वो कंप्यूटराइज्ड मशीन्स हैं जिनसे काम हो रहा है. करेक्ट. जब आप 150 पीसेस बना रहे हो और जहाँ पे आप 1-2-3 पीस बना रहे हो, वहाँ पे कॉस्ट डिफरेंस बहुत आता है. सो व्हाट द रेडीमेड people are doing, ready-made vendors are doing, they are taking the fabric, they are taking the handwork, they are taking the designing, they are making 150 pieces, 200 pieces, and they are selling into cheaper rates. लेकिन उनकी quality, they can't beat our quality. बिकॉज वी आर इन टू कस्टमाइज थिंग. जैसे सपोज मैं आपका सिल्यूट बनाऊंगी आपका स्ट्रक्चर देख के. करेक्ट. सो अगर मैं आपका स्ट्रक्चर देख के बना रही हूँ तो दैट मीन्स इट्स अ कस्टमाइज्ड डिज़ाइन आई एम डूइंग इट. सो दैट विल कॉस्ट मी मोर, दैट विल टेक माई टाइम मोर, माई वर्कर्स टाइम मोर, एंड सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंग ही प्लान होती हैं. सो आई बेसिकली आई डू स्टाइलिंग ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप. सपोज इट्स अ स्मॉल साइज बॉडी टाइप और एक्सेल बॉडी टाइप. सो उस बॉडी टाइप पे आपको किस टाइप के गारमेंट सूट करते हैं. So I decide, I try to make learn my clients about that कि आपकी बॉडी टाइप ऐसी है, you should wear like this. Don't see कि मैंने क्या पहना है या ये मॉडल ने क्या पहना है या सेलिब्रिटी ने क्या पहना है. You should learn according to your body type और उसके अकॉर्डिंग get dressed. So वो लर्निंग आपको कोई रेडीमेड वेंडर नहीं देगा, वो उसको तो बेचना है, वो तो अपने 100 पीस बेचेगा और कमाएगा और जाएगा. So ये मिथ है कि आपको वहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ महंगा मिलता है, एंड दिस पर्सन इज अर्निंग मोर बिकॉज इसका यहाँ पे लेबल है. हाँ, लेबल के पैसे नहीं है, बहुत अलग चीज़ों के पैसे हैं ये. हाँ, ये तो सही बात है. कोई लेबल के लिए थोड़ी सिर्फ पैसा दे रहा Yeah. है. मैंने तो आपकी वर्कशॉप देखी हुई है एंड आई हैव सीन हाउ डिटेलिंग इज़ डन एट द वर्कशॉप. आपके एक एक कारीगर बैठकर जो काम करते हैं वो देखा हुआ है मैंने अपनी आंखों से. Yeah. In fact, people can go on your page and see Yeah. the detailing that is being done. So, एक
जो ट्रेंड चलती है आपके कलेक्शन में, एक बड़ी जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि आप ट्रेंड और ट्रेडिशंस को एक बैलेंस करके देन यू क्रिएट अ न्यू थिंग, फ्यूजन। या बट आपके फ्यूजन में वो फ्यूजन बड़ा बैलेंस्ड होता है कि ऐसा नहीं लगता कि यार कम्प्लीटली कुछ अजीब ही कर दिया है। इट्स वेरी बैलेंस्ड। हाउ डू यू डू दैट? हम वो मिलान फैशन वीक में है नहीं ना, जहाँ पे कपड़े ऐसे पहनो कि लोकल आदमी पहन ना सके। सो वी आर इनटू सस्टेनेबल फैशन, जहाँ पे हमको फैशन ऐसा बनाना है कि हर कोई पहन सके उसे। एवरी लेडी, एवरी विमेन शुड वेयर अ फैशन लेबल, जहाँ पे वो उसको पहन के कॉन्फिडेंटली चल सके। सो वी ट्राई टू बैलेंस अकॉर्डिंग टू दैट। हमारा ट्रेंडिंग भी होता है, हमारा ट्रेडिशनल भी होता है, उसके बीच का फ्यूजन भी होता है। बिकॉज नाउ डेज everybody, every women wants everything. So according to the occasion they dressed up. Like कहीं शादी है तो वो ट्रेडिशनल भी मांगेंगे, कहीं कॉकटेल है तो दे वांट इंडो वेस्टर्न, कहीं नॉर्मल लंच पार्टीज हैं सो दे वांट ड्रेसेस। सो थीम विल बी डिफरेंट, बट हाँ फैशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड चलता है। ऐसा भी नहीं कि ये फैशन बहुत पहले नहीं चलता था, अब अचानक से चलने लगा। फ्यू ऑफ द चेंजेस डेफिनेटली हुए हैं, बट बेस वही है। सो सस्टेनेबिलिटी की आपने बात करी, और सस्टेनेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती है, बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है आपके ब्रांड में कि आप एक फैब्रिक स्टाइल से मल्टीपल टाइप्स ऑफ आउटफिट बनाते हो, या और फिर आप उसकी रीयूजेबिलिटी भी बताते हो। या टेल अस समथिंग, टेल द ऑडियंस समथिंग अबाउट दिस। मैंने तो ये देखा, बट आप ऑडियंस के लिए बताइए। हाँ, मतलब एक फैब्रिक देखो, प्लेन फैब्रिक है तो ऑफ कोर्स हर कोई उसको डिफरेंट स्टाइल में बना सकता है। प्लेन की तो आप बहुत चीज़ें बना सकते हो। हम आजकल प्रिंट्स, लाइक कलर्स, प्रिंट्स और फैब्रिक स्टाइल पे प्ले करते हैं। लाइक अभी पूरा जब फेस्टिवल टाइम आ रहा है, सो उसमें हम आजकल कलर कॉम्बिनेशन, कलर थीम्स पे बहुत प्ले कर रहे हैं। किसी ड्रेस के साथ सपोज हमने हॉट पिंक दे दिया, तो किसी ड्रेस के साथ लाइट ब्लू दे दिया, एंड वो कलर कॉम्बिनेशंस आजकल मेरे ऑडियंस को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये सारा बैलेंस आउट करते हैं आप विथ फैब्रिक एंड या आई कलर हैव अ एंड टीम, ट्रेंड्स? ऐसा नहीं है कि आई एम अलोन डूइंग एवरीथिंग। सो टीम इज़ देयर, बहुत लोग हैं फैशन के पीछे, ब्रांड के पीछे, लेबल के पीछे। नोबडी कैन कैरी इट सिंगल हैंड एंड अलोन। पूरी टीम होती है, एंड द टीम इज़ वर्किंग डे एंड नाइट फॉर आर एवरीथिंग वट एवर वी कैन गिव इन द मार्केट। फैशन वर्ल्ड आज के डेट में, अगर पहले पीछे की बात करें, मतलब लाइक 90s अर्ली 2000, इतना ज़्यादा फैशन चेंज नहीं होता था, बट अब आई सी इट इवॉल्व्स एवरी सीजन टू सीजन, चेंज होता रहता है। सो हाउ डू यू मेंटेन दैट स्टॉक ऑल्सो एंड देन कीप अप विद द चेंजिंग ट्रेंड्स कि भाई ये चेंज हो रहा तो अपने आप कलेक्शंस दोबारा लॉन्च करना, बिकॉज लॉन्चिंग अ कलेक्शन एवरी 6 months, एवरी 8 months इज अ टास्क। थैंक्स टू सोशल मीडिया। अगेन फैशन जो चेंज हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पहले नहीं चेंज होता था, दैट वाज क्योंकि कोई सोशल मीडिया नहीं था। सेलिब्रिटी फैशन इतना लोगों को पता नहीं चलता था। अब तो एवरीवन इज़ लाइक कि सेलिब्रिटी के हिसाब से हमें पहनना है, यू नो। सबकी एक अपनी प्रॉपर सेलिब्रिटी है कि हमें इसके हिसाब से ये कपड़ा पहनना है। देखो, सबकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। व्हाट आई फॉलो, माई स्ट्रैटेजी इज़ कि हम एक कलेक्शन निकालते हैं, तो हमारा कलेक्शन 6 महीने 8 महीने में नहीं निकलता। एवरी मंथ वी मेक न्यू कलेक्शन। चाहे वो 4-5 ड्रेसेस ऐड ऑन हो, चाहे वो अब फेस्टिव सीजन है तो हमारे 15-20 ड्रेसेस ऐड ऑन होते हैं। सो एवरी मंथ वी आर मेकिंग न्यू कलेक्शन, सो दैट किसी को वो रिपीटेड ना लगे। सो आवर क्लाइंट शुड गेट न्यू डिज़ाइन, न्यू फैब्रिक, यू नो, समथिंग और द अदर, न्यू ट्विस्ट इन आवर गारमेंट्स। सो जो पीछे का कलेक्शन है, समटाइम्स बहुत अच्छा सेल हो जाता है, कुछ बच भी जाते हैं। सो वी पुट सेल एवरी मंथ, ऑलमोस्ट आई वोंट से एवरी मंथ, एवरी 2-3 months वी पुट सेल, और उसमें हमारा सारा जो स्टॉक है वो क्लियर हो जाता है। राइट। सो अगर हम बात कर रहे थे कि कलेक्शन और इंटरनेशनल क्लाइंट्स की, मैंने आई वाज लुकिंग एट इंडियंस हु स्टे ओवरसीज आर योर
biggest client, but then I've also seen international people, so foreigners who buy from you. Yeah, they love saris. I have seen foreigners, English ladies, unko na saris, they are fascinated, and that too dark colors. The Because reds and hot pinks and all. हॉट पिंक रेड आई थिंक वो ना इंग्लिश कलर्स देख देख के बोर हो जाते हैं ऑलरेडी दे वेयर सो मच ऑफ इंग्लिश कलर अपने ड्रेसेस में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सो व्हेन दे कम टू अस उनका सिर्फ एक प्रायोरिटी होती है एक क्राइटेरिया होता है कि हमें रेड साड़ी पहननी है उनको कोई वेडिंग अटेंड करनी होती है इन इंडिया सो दे कम टू अस कि आई वांट टू वेयर रेड आई वांट टू वेयर फूशिया आई डोंट वांट टू वेयर पेस्टल शेड्स एट ऑल तो आई मीन दे लव साड़ीज या फिर लहंगास तो फिर भी आई वुड से कम दे लव साड़ीज दे लव टू वेयर साड़ीज Super. सो आई थिंक मतलब हमारा साड़ी का कल्चर जो है वो इंटरनेशनली ग्रो हो इंटरनेशनल रहा है. तो दे लव या Right. सबसे चैलेंजिंग क्लाइंट स्टोरी क्या रही है? चैलेंजिंग क्लाइंट स्टोरी ऐसा तो कुछ याद नहीं है क्योंकि आई थिंक टफ क्लाइंट कोई? मुझे तो हर क्लाइंट टफ लगता है सीरियसली ऐसा लगता है कि कभी कभी लगता है कि ये इजी है लाइक एवरीडे का क्लाइंट है दोज पीपल कम टू माई स्टोर माई फ्रेंड्स बट दे आर द टफेस्ट क्लाइंट्स दिल स्टैंड कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है ऐसा नहीं है कि माई वर्क इज वर्क सो इट इज़ नॉट लाइक वी आर फ्रेंड्स दैट्स डिफरेंट पार्ट सो आई थिंक जो लोकल क्लाइंट्स है दोज ऑल्सो टफ इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल्सो टफ जब उनके पास पार्सल पहुंचता है ना सो आई एम ऑलवेज थिंकिंग एंड प्रेइंग कि इस बार सब चला सही हो जाए सब सही हो जाए बट हाँ एक दो में तो बिकॉज आई सेंड ऑलमोस्ट 20 गारमेंट्स इकट्ठा तो एक दो में तो फिटिंग इश्यूज आएंगे ओनली फिटिंग इश्यूज कभी आते हैं अदरवाइज तो आई हैव नेवर हर्ड कि कभी किसी को क्वालिटी इशू आया है सो आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड कि किसी को क्वालिटी इशू नहीं आता फिटिंग इश्यूज कभी कभार आते हैं एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम कि आप वापस भेज दो आई एम ऑलवेज देयर टू करेक्ट इट सो चैलेंजेस बहुत आते हैं आई थिंक बहुत आते हैं ऐसा हर ऑलमोस्ट सभी के साथ आते ऐसे हैं भी चैलेंजिंग क्लाइंट है जिनके कपड़े बने हुए हैं और उन्होंने अभी तक पिक नहीं किया. लाइक यू हाँ ऐसे भी बहुत होते हैं ये मेरे पास एक क्लाइंट है शी वॉज फ्रॉम लखनऊ अब पता नहीं अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगी तो बोलेंगी शी वॉज फ्रॉम लखनऊ देन शी शिफ्टेड टू कनाडा 2 साल से उनके कपड़े पड़े हैं कैन यू इमेजिन मैं उनको मैसेज करके थक गई कि इस ये चले जाएंगे कब दीज फैब्रिक विल टेयर ऑफ शी हैज़ ऑलरेडी पेड फॉर इट ओह, तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज अपने कपड़े मंगवा लो. एंड आई एम लाइक कि मैम आपको नहीं चाहिए तो मैं सेल कर देती हूँ आई वुड गिव यू द मनी बट आई थिंक कई क्लाइंट्स ऐसे हैं कि पड़े हैं ना हमें पता है सेफ जगह में पड़े हैं सो दे आर जब आएंगे तो ले लीस्ट लेंगे. वरीड कि आ जाएंगे जब भी आएंगे आ जाएंगे राइट. सो डोरी अभी फैशन लेबल है, आपकी स्टूडियो है, ऑनलाइन शॉप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक. व्हाट नेक्स्ट? आई जस्ट वॉन्ट टू फ्लाई विथ माई विंग्स आई थिंक लेट्स सी कहाँ तक उड़ पाते हैं ग्लोबल उड़ना है डेफिनेटली आपने ये बोला तो मुझे मतलब बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये है कि आई ऑलवेज वांट विमेन टू कम फॉरवर्ड एंड वर्क सो विमेन एम्पावरमेंट इज ऑलवेज इन मी यू कैन से कि जब भी कोई लेडी है ना जो काम करना चाहती है और नहीं कर पाती है so that part is always hitting me somewhere here as women कितने challenges होते हैं you are women Absolutely. you can understand there are so many challenges we are facing each and every day क्या क्या नहीं है responsibilities kids home work violence I mean सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. so, हाँ to present themselves in front of people मतलब आज शादियां हो रही हैं, आज ये हो रहा है, वो भी करना पड़ता है हमें. हाँ तैयार होना है अच्छा दिखना है चलो वो तो एक सेपरेट चीज़ हो गई अगर आप रूरल वुमेन की बात करें सो उनके पास तो कितने ही चैलेंजेस हैं सो आई जस्ट वांट दीज वुमेन टू डू समथिंग आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय वुमेन कम्युनिटी सो हाँ
अगर मैं इस लायक बन पाई कि I would love to do an academy. I would love to make them learn how they can come forward and work, because I think आजकल वर्किंग women बहुत सारी हैं बट बहुत सारी नहीं भी हैं. So those who are not working has always kind of something going on in the head कि how to start work. स्क्रैच से चालू करना बहुत मुश्किल है. Absolutely. In today's world, it is very difficult to think also that you'll start a business from scratch. But if they get the proper guidance या फिर एक proper environment जहाँ पे वो learn कर सकें कि how to do it, I think women can do anything, whatever it's possible. Right. Financial independence तो हर किसी को confidence देता ही है. बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है. और बहुत सारी women इसीलिए अंदर रह जाती हैं, पीछे रह जाती हैं, because they don't have financial independence. And life of a woman is very complicated, very very complicated. So ये तो बात हो रही थी डोरी की. I would want to understand about your fitness journey. How do you maintain this? Fitness journey. Yes. You should actually give some insights to people like me who actually do not focus on their fitness and wellness. देखो, it is like, so it is all mind game. I'm always a gym lover. Starting from my early days, I was always a fit person. Then kids happened. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, फिटनेस छोड़ दिया. So I gained lot of weight that time. And वो, if you are happy seeing yourself in the mirror, like the way you are, with each and every confidence in your eyes, then it's okay. The way you are should be, it's okay, because you are able to see yourself in mirror with confidence. But I am the person, if I am not fit, I am not happy to see myself in the mirror. I hate myself to, So for me, fitness is like, it's me. It's not the part of me. Fitness is me. So I go to gym every day. Other than that, I don't get much time to do anything. Meditation, yoga, whatever I can do, I do in my gym. Okay. So that's part of your daily ritual. Part of my daily ritual. खाने पे कंट्रोल करते हो? थोड़ा बहुत. ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है. I love मीठा. I eat whatever I want. So do you think कि आप जैसे आप अपने सेल्फ केयर पे इतना ध्यान देते हो, does it also make you more creative? जो सेल्फ टाइम आप स्पेंड करते हो, does it bring out the creativity in you? That clear out my head. Yeah. है ना? So if I love myself, then only I can create good. So self-loving, I always appreciate people who do self-loving, who are happy with themselves. Those people can love others. Those people can educate others better. And those people can create anything, like a design बोलो या anything you want. So एक piece of advice जो आप नए डिजाइनर्स को देना चाहोगे? Don't lose hope. And trend is changing. ऐसा कुछ नहीं है कि आप अच्छा डिज़ाइन नहीं करते हो या फिर आप अच्छा काम नहीं करते हो. ट्रेंड बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है. सो डोंट लूज़ होप. If you are working hard, it should be the the passion, the work, the hard working people always flourish. Trend आता जाता रहता है. Right. It is not about designing. It is about how hardworking and how passionate you are. Do you think there's still scope for new designers to come into the industry? Always, yeah. ये इंडस्ट्री तो भूखी है. अच्छे कपड़े पहनने से तो किसी को कभी कोई किसी की भूख कम नहीं होगी. So all new designers are welcome because they bring new thoughts, the fresh thoughts, what we want. So new designers always welcome. मैंने आपके आउटफिट्स रैम शोज पे देखे, रनवेज पे देखे, मॉडल्स को पहने हुए देखे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पहने देखे.
सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पहले इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं. काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स आपके अपने इवेंट में आपके आउटफिट्स पहनते हैं, बट मैंने गुड़गांव में जब when people were starting online and online, I think you were one of the first to start marketing with influencers. अब अगर उसको when you go back and think about those wine and cheese that you've done with influencers and created all the buzz, which was, I can say, you one of the pioneers to do that in Gurgaon. कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? दे ऑलवेज पीपल बिहाइंड मी. सी मैंने जैसे बोला कि देयर इज़ ऑलवेज टीम वर्क. सो माय वर्कशॉप, माय यूनिट, वो टीम वर्क एक अलग चीज़ है. बट with me, the people behind me are my friends, my good wishers, my well wishers. So those people always motivate me to do something new. So this happened, ये जो influencer वाली चीज़ है, this happened because of my friends, well wishers. They just wanted me to do something new. So I started, and yeah, it was like wonderful experience. बहुत सारे नए नए influencers मैंने बुलाए थे. They were all wearing my outfits, and वो एक ऐसा लगता है ना जैसे एक शादी चल रही है. सारे नए नए outfits, एक fashion show, एक ramp walk चल रहा है. Everyone was wearing डोरी, everyone was happy go lucky types की कुछ कुछ अच्छा बोल रहे हैं. So it was a good event. Yeah, you were also part of that event, I know. So आपकी then the runway happened in Middle East. Yeah, that Dubai वाला. Yes. वो बताइए. Dubai also happened because of one of my well wisher. I think it was just अचानक हो गया. We were just sitting chatting. चल तुझे करना है? मैं कहा हाँ करना है मुझे. So okay, show your designs and I'll send to the owner, जो भी उनकी runway की owner थी. And if she likes it, like I know you can do it. And that time I was not sure. I was not prepared because मुझे बनाना था 70-80 garments एक साथ, एक जैसे, for I think three shoots. Yeah. 3 rounds थे. हाँ 3 rounds, 3 shoots थे. लाइक एक तो हमारा जो फिनाले राउंड था जिसमें हमने 80 गाउन्स बनाए थे विथ सेम फैब्रिक. सो एक वो राउंड था. एक हमारा राउंड था बीच राउंड. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. उसमें हमने टेल गाउन्स बनाए थे. सो कलरफुल टेल गाउन्स. सो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज दे वर ऑल वेस्ट. और दुबई में यू नो हाउ द डिज़ाइंस आर. सो हम डिज़ाइन से कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते थे. न्यू फैशन वीक के कलेक्शंस आते हैं तो. हाँ, दुबई इज़ लाइक फैशन. सो वी हैव टू मेक द, जो मैं कह रही थी, द कलरफुल गाउन्स जो हमने बनाए थे. एंड देन एक और राउंड था जिसमें हमने गाउन्स बनाए थे. बट जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग था विच वॉज दिस बीच राउंड, जिसमें हमने कलरफुल अपने फैशन राउंड बनाए थे. उसके बाद जो फिनाले राउंड था, ओ माय गॉड, वो तो सबने इतना अप्रिशिएट किया था. एंड इट वाज न्यू थिंग फॉर अस, लाइक मेकिंग so many western gowns, so many new designs, and walking the runway. It was totally new theme for us, and I'm so happy it happened and all went well. Let's hope for the next. Yes. उसके बाद मुझे I got many offers. ऐसा नहीं है, बहुत सारे offers मिले, but I'm waiting for the right time and right offer. राइट. सो दुबई फैशन वीक के बाद आपने ऑफ कोर्स बहुत सारे इवेंट्स किए. आपकी आउटफिट्स में देखती हूँ बहुत सारे जो रिनाउंड इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्हेन दे गो फॉर इवेंट्स दे चूज स्टोरी. सो ये जो है एक मीडियम, ये आपको क्या लगता है, दिस इज टेकिंग यू इंटरनेशनली. सो हाउ डू यू सी दिस इन फ्यूचर? Yeah, I wanted to go internationally, but देखो, the kind of work I am doing and the kind of work this fashion industry needs for runway, they're totally different things. So if I want to go totally into runways and fashion weeks, then I have to totally change my work criteria, maybe the designing part. I am like, I can do both type of work, the gowns, the runways also, the traditional, the fusion one also. Because being into this industry, I have learned like it totally depends कि आप क्या करना चाहते हो.
एंड व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी एट प्रेजेंट. सो आई थिंक कि वो प्रायोरिटी अभी आई डोंट थिंक अभी है मेरी, बट फ्यूचर में हो सकती है. ग्रेट. सो फेस्टिवल स्टार्ट होने Yeah. वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स अनदर वन वीक एंड यू विल बी सुपर बिजी. Yeah. Anything that you want to tell the audience with this platform about the festival fashion? फेस्टिवल फैशन. फेस्टिवल एंड वेडिंग सीजन के फैशन में वन थिंग दैट दे शुड रिमेंबर कि ये तो पहनना ही है इस सीजन में. अच्छा, ये तो पहनना ही है. हाँ. सबसे पहले तो ये तो पहनना ही से पहले जिसमें कंफर्टेबल हो रहे हो ना वो पहनो. डोंट सी कि मेरी फ्रेंड ने ये पहना था, मेरे रिलेटिव ने ये पहनना था, इसलिए मैंने भी ये पहनना है. नंबर 1, जिसमें यू फील कंफर्टेबल, गो विद दैट टाइप ऑफ क्लोथ. और सेकेंडली कि आपको क्या पहनना चाहिए. पूरा महीना दिवाली पार्टीज चलेंगी, है ना. दिवाली पार्टीज में इंडो वेस्टर्न, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम लाइक टू वेयर इंडो वेस्टर्न. तो आजकल केप्स, काफ्तान, ड्रेप स्कर्ट्स, ब्लेजर्स विद ड्रेप्स, सो दोज टाइप ऑफ थिंग आर इन फैशन. एंड आई थिंक ये सब दिवाली पार्टीज में पीपल शुड वेयर दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स ओनली. राइट. सो इसके साथ हम मूव करते हैं रैपिड फायर पे. थोड़ा Oh my स्पाइस, थोड़ा स्पाइस, थोड़ा फन, और फिर ये हैम्पर आपको मिलेगा. अच्छा. This Hustle Bustle Hamper is sponsored by We Evolve, ancient healing, modern living rooted in nature. Discover your journeys, boutique travel experiences. Midas Touch Unisex Salon, premium choice for your hair and beauty. Navkriti, gardening solutions from soil to soul. Saas Bahu Ventures, spices of celebrations. House of Craft, homemade with heart, crafted for your celebrations. So the song that keeps you motivated. तो सोचना पड़ेगा. We'll come back to that, or you want to take a time? मत कर माया को अभिमान. आई कीप ऑन लिसनिंग दिस सॉन्ग. ये हमारा जो नेटफ्लिक्स में शो आया था, रिमेंबर. एंड वो सॉन्ग मुझे बहुत मोटिवेट करता है. Right. अभी माया है नहीं अभिमान करने के लिए, बट स्टिल मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है. So your all-time favorite fabric to work with? फ्लोई फैब्रिक, जॉर्जेट्स. आई लव टू वर्क विद जॉर्जेट्स. आई थिंक मेरे बहुत सारे गारमेंट्स जॉर्जेट पे ही होते हैं. Right. One trend you wish would never come back? जो हमारी वो मुमताज स्टाइल वाली साड़ीज होती थी ना, हाँ, चिपकी वो वाली, जो वो बिल्कुल ऐसे complete चिपकी drape हुई साड़ी होती जो थी. होती थी. हाँ. But wouldn't that be so uncomfortable? मुझे तो देखकर ही लगता था कि ये एग्जैक्टली. पूरा walk मुझे कैसे ना करते देख के हैं? कंफर्टेबल नहीं लगता. आई कैन मेक इट फॉर पीपल हु वांट इट, बट मुझे ना देख के कंफर्टेबल नहीं लगता कि यार इसको पहन के चलोगे कैसे. Your go-to power outfit? गो टू पावर आउटफिट. आई लव टू वेयर पिजामाज एंड टी शर्ट्स. No power outfit. इतना ड्रेसअप रहते हैं. हाँ. लाइक आई हैव टू गो टू वर्क, आई हैव टू गो टू नेटवर्किंग, आई हैव टू गो टू सो मेनी थिंग्स. तो ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट आउटफिट. The comfort dress. मुझे तो ऐसा Yeah. लगता है कि when I'm in my pajamas, I am more creative, I think better. नहीं नहीं And- नहीं, ऐसा नहीं है. आई एम नॉट मोर क्रिएटिव. वो ना पिजामा पहन लेती हूँ, ऐसा लगता है कि अब सोने का टाइम आ गया है. Relaxed mode. हाँ, माई दिमाग इज रिलैक्स्ड एंड आई हैव टू स्लीप नाउ. 3 words your client used to describe you? Style. देखो, स्टाइल, पैशनेट एंड फैशनिस्टा. स्टाइल तो मैं बोल ही सकती हूँ. सो आई विल ऐड हियर कि मेरे पास एक फैब्रिक बहुत सालों से पड़ी थी. आई थिंक 2011-12 से पड़ी थी. इट वॉज अ चाइनीज सिल्क. जो आपको पता है स्टोरी, बाकी लोगों को नहीं पता है. तब से पड़ी थी. मैंने पता नहीं कितनी जगह लोगों से बात करी कि मुझे ये बनवानी है, बनवानी है, बनवानी है. फाइनली लास्ट ईयर आपने वो बनाई है, बिकॉज आई कुड हैव द कॉन्फिडेंस कि आप वो बना सकते हो. एंड मैं सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट में पहन कर भी उसको. आई रिमेंबर. हाँ, तो मुझे आई मेड अ स्टाइलिश काफ्तान. यस, अ स्टाइलिस्ट काफ्तान. और अच्छा, मेरी इनपुट कुछ भी नहीं थी उसमें. इट वाज एवरीथिंग दैट यू हैव डन. अगर आप भी इनपुट दोगे तो फिर हम क्या है. एग्जैक्टली. तो वो ट्रस्ट एक होता है ना कि आई हैड दैट ट्रस्ट कि आप ये कर लोगे, बिकॉज ऑफ योर स्टाइल, बिकॉज ऑफ Yeah. योर पैशन, एंड बिकॉज आई हैव विथ माई इंटरेक्शन आई नो दैट यू नो व्हाट इज टू बी डन. या.
So favorite fashion capital, Paris, Milan, London or New York? या गुड़गांव? गुड़गांव क्योंकि आई एम नॉट पेरिस मिलान वाला फैशन आई एम डूइंग सो गुड़गांव इंडिया इज द बेस्ट One designer or designer, Indian or international, you admire the most? डिज़ाइनर आई वुड से आई लव द डिज़ाइन क्रिएटेड बाय सब्यसाची उनके डिज़ाइंस बहुत बहुत यूनिक होते हैं हाँ, actually. बहुत बहुत क्लियर विजन वाले होते हैं सो यस सब्यसाची. इंटरनेशनल वाला अगर बोलूँ तो आई वांट टू फॉलो फ्यू ऑफ द डिज़ाइनर्स बिकॉज आई एम गेटिंग इनटू कस्टमाइज गाउन मेकिंग ऑल्सो नाउ सो इंटरनेशनल वेरी सून उसके लिए भी एक डिज़ाइनर अभी है बट अभी नहीं है One celebrity you would love to dress? सोनम बाजवा Sonam Bajwa. Wow. हैव यू सीन हर Yes. I was just looking at watching her video recently. अभी जो आई है new song. आई मीन सारे सेलिब्रिटीज अच्छे से कैरी करते हैं बट द वे शी कैरीज द ड्रेसेस लाइक पीपल से आई कैरी वेल एंड आई वेयर माई ड्रेसेस यू नो दिखता है कि वॉट आई एम वेयरिंग इन द सेम मैनर आई फील कि वो कितना अच्छा कैरी करती है वॉट एवर शी वेयर विच एवर ड्रेस शी वेयर दैट कम्स अप सो नाइसली लाइक जान आ जाती है कपड़े में Right. So if your life was a movie, what would it be called? वॉरियर Very nice. So you definitely deserve this hamper. ओके All right. So before we leave, one word or one sentence you would like to tell the audience about fashion and something that you would like to tell me. About fashion, fashion is a comfort. Wear whatever is comfortable. बस मैं सबको यही बोलती हूँ डोंट सी वॉट अदर पीपल इज़ वेयरिंग वेयर वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू सो फैशन इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें सो आपके कंफर्ट में भी बहुत सारे अच्छे डिज़ाइंस बन जाएंगे Right. मेरे लिए एक word, एक sentence. तुम्हारे लिए घर से थोड़ा निकला करो दुनिया बहुत सुंदर है यू ऑलवेज प्रेफर टू स्टे एट होम एंड you are a very humble lovable person like I just love you I love you too. Thank you so much for coming to Behind the Hustle, Rinki. It was definitely a pleasure having to Thank you, learn so much Ritika. about the business. And everybody, go to Rinki's page, Dory Online on Instagram, the website dorybyrinki.com, and check out her collection.